वो मेन है हमारा इंस्टाग्राम और वीडियो मेकिंग, एडिटिंग और लीड जनरेशन, 3 चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम में वर्किंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो मेकिंग एंड क्या बताया था मैं, लीड जनरेशन, ठीक है। लीड जनरेशन, ये तीनों चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को डायरेक्टली मैं स्क्रीन शेयर करते हुए बताऊंगा कि कैसे हमको वर्क करना है, ठीक है। तो स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पे ही लेके चलता हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि व्हाट्सएप तो मेरा कंप्लीट हो ही चुका है, व्हाट्सएप पे सारा चीज मैं क्लियर कर चुका हूँ, तो व्हाट्सएप पे एक बार देख लीजिएगा, ठीक। अब मैं इंस्टाग्राम में लेके चलता हूँ, कैसे आप लोगों को क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, क्या आपको बायो में डालना चाहिए, क्या आपको अपने सर्वेट का फॉर्म भी वाला वीडियो बन चुका है मेरे यूट्यूब चैनल में, हम देख सकते हैं, ठीक है। सर्वेट में फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, अपने बायो पे कैसे पेस्ट करना है वो, और रही बात तो जो हमारा रहता है ना हाईलाइट कवर, हमारा पोस्ट वगैरह, एडिटिंग कैसे करना है, सब चीज, ठीक है। देखिए पार्टनर, मैं आप लोगों को जो चीज बताने वाला था वो चीज है इंस्टाग्राम। सो इंस्टाग्राम सबसे पहले लेके चले जाते हैं हम लोग इंस्टाग्राम में। देखो अब क्या करना है, आप लोगों को क्या काम करना है वो चीज ध्यान से देखते जाइएगा। मेरे में तो एक 143 कमेंट आ चुका है। अब आपको काम क्या करना है, देखिए फोकस करिएगा, काम करने पे, ठीक है। तो अब जैसे कि हमको जाना है अपने प्रोफाइल, ठीक है। अब हम जाना है अपने प्रोफाइल, प्रोफाइल में के बाद हमको ध्यान देना है वो इस तरीके का डैशबोर्ड बनाने की, ठीक है। इस तरीके का डैशबोर्ड बनाना, इस तरीके का डैशबोर्ड में ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, अपना प्रोफाइल पिक्चर रख लीजिएगा। प्रोफाइल पिक्चर में बता दिया था प्रोफाइल पिक्चर कैसे रखना है, और बायो मैं आप लोगों को जो देने वाला हूँ उसमें आप करिएगा ज्यादा, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, कोऑर्डिनेट कीजिएगा, ठीक है। हाँ, एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपका नेम, जो आपका नेम है उसको एक प्रोफेशनल नेम बना के रखिएगा, ठीक है। किसी का भी नाम मान लेते हैं, हमारे बीच मनीषा साहू मैम बैठे हैं, ठीक है। तो मनीषा, अगर आप मनीषा साहू एक जगह व्हाट्सएप पे लिखे तो कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सएप पे अगर मनीषा साहू है, इंस्टाग्राम पे भी मनीषा साहू है, फेसबुक पे भी मनीषा साहू है, और अब जहां भी आप काम करते होंगे, जिस भी प्लेटफॉर्म काम करते होंगे, वहां भी मनीषा साहू रख सकते हैं। होता है क्योंकि लोग आप सर्च करके देखते हैं, ठीक है। लोग आपको सर्च करके देखते हैं, और अगर आप लोगों का नाम ही अगर इधर उधर रहा, नाम ही अगर ऊपर नीचे रहा, आगे पीछे रहा, तो सब हाँ, सो मैं क्या बता रहा था, देखिए यूजर नेम इन द सेंस आपको लोग फाइंड करने चाहिए, ठीक है। देखो मैं अगर गणेश दंगल सिंपल लिख रहा हूँ तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यूजर नेम अवेलेबल नहीं दिखाई दे रहा, एक स्पेस डाल रहा हूँ तो अवेलेबल है, तो इसको मैं टिक कर देता हूँ। सिंपल नेम, एकदम सिंपल, ठीक है। आप लोगों को ज्यादा नंबर्स का यूज नहीं करना है, आप लोगों को ज्यादा मतलब बोला जाए तो इमोजीज वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए, होता भी नहीं है, लेकिन सिंपल यूजर नेम रखिएगा पहला चीज। दूसरा वेबसाइट में आप लोग सर्वे का फॉर्म कैसे बनाना है पूरा डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दी हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टूल्स अवेलेबल है। अब आता है बायो। बायो पे क्या लिखना है, बायो पे मैं बताया था उस दिन की बायो आप लोगों को ऐसा चीज लिखना है जहां से लोग आपको समझ सके कि आप ये बिजनेस करते हो, ठीक है। इन द सेंस या अगर मैं आपका बायो पढ़ रहा हूँ भैया तो मेरे को और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपके बारे में, ऐसा होना चाहिए आपका बायो। जैसे मैं क्या लिखा हूँ देखो, अब लोग मेरा नाम जानते हैं गणेश देवांगन, ठीक है, नहीं भी जानते होंगे बात अलग है, लेकिन जानते हैं। क्या लिखा हूँ, ऑन अ मिशन टू हेल्प एवरी पीपल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम इन देयर लाइफ, जॉइन अस इफ यू वांट टू अर्न मनी थ्रू सोशल मीडिया। मैं क्या लिखा हूँ, मैं एक ऐसे मिशन में काम कर रहा हूँ, मैं नहीं भैया मतलब गणेश देवांगन एक ऐसे मिशन में काम कर रहा है जिसमें वो लोगों को हेल्प करता है सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमाने में, ठीक। अब फिल उसके बाद क्या लिखा, इफ यू वांट टू अर्न मनी थ्रू सोशल मीडिया, तो फिल द फॉर्म। क्या, अगर आपको पैसे कमाने हैं सोशल मीडिया के थ्रू तो ये फॉर्म को फिल करिए। अब सर्वे का फॉर्म में डाल के रखा हूँ, मेरे को वहां से रिस्पांस आते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना बायो सेटअप करना है। सिंपल बायो रखिएगा, एकदम ज्यादा लेंथी बायो मत बनाइएगा, एकदम ज्यादा फॉन्ट वगैरह चेंज करके सिंपल बायो रखो, बेस्ट बायो रखो, ठीक। अब मेन जो है उस दिन जो नहीं बताया था वो है आप लोगों का पब्लिक बिजनेस इन्फॉर्मेशन। पब्लिक बिजनेस इन्फॉर्मेशन इन द सेंस क्या, पब्लिक देखो सबसे पहला पेज आ रहा है, दूसरा कैटेगरी आ रहा है, तीसरा कॉन्टैक्ट ऑप्शन आ रहा है, तीसरा एक्शन बटन, और चौथा प्रोफाइल डिस्प्ले, ठीक। अब आते हैं पेज पे। आप लोग अपना एक पेज बना लीजिएगा फेसबुक में, सबसे पहला चीज, ठीक। नहीं बना हो तो बना लीजिएगा, मेरा बन गया, मैं डिस्कनेक्ट भी नहीं कर सकता, चेंज और क्रिएट भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो नॉट नाउ पे कर रहा हूँ फिलहाल। तो एक पेज बना लीजिएगा फेसबुक में, कैसे बनते हैं वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, एक बार सर्च कीजिएगा कि फेसबुक पेज कैसे बनाए, क्योंकि आपका जो वो रहेगा ना इंस्टाग्राम, वो पेज से कनेक्टेड रहता है, डायरेक्टली अकाउंट से कनेक्ट नहीं रहता। जैसे कि फेसबुक का अकाउंट है आपका, ठीक, तो फेसबुक का अकाउंट आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट से कनेक्ट नहीं रहेगा, फेसबुक का पेज आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट से कनेक्ट रहता है। तो आप लोगों को पेज बनाना है, ठीक। तो पेज बना लीजिएगा, अपने ही नाम से बनाइएगा। पेज कैसे बनाना है, अब आपका जैसे कि हमारे बीच अवेलेबल है मनीषा साहू मैम, तो मनीषा साहू मैम जो है ना, तो अगर आपका नेम यूजर नेम मतलब इंस्टाग्राम पे मनीषा साहू के नाम से चल रहा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि अब मैं यहाँ एंटरप्रेन्योर के नाम से पेज बनाती हूँ, बिल्कुल नहीं। अपने ही नाम से बनाओ ना, फिर अपने नेम को ब्रांड बनाओ ना, तो अपने ही नेम से आपको पेज बनाना है। दूसरा आता है कैटेगरी। जैसे आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी, कैटेगरी पे आप लोगों को अपना जो जो आपको डिस्क्राइब करता है वैसा कैटेगरी डालिए। आप कपड़े का बिजनेस तो नहीं करते ना, है ना, आप रिटेलिंग तो काम करते नहीं, डिजिटल क्रिएटर हो नहीं ज्यादा, ठीक, हेल्थ एंड ब्यूटी पे काम करते नहीं हो, राइटर है हो नहीं, एडिटर हो नहीं, पर्सनल ब्लॉग डालते नहीं हो, प्रोडक्ट सर्विस देते नहीं हो, तो आप लोगों का जो हम जिस बिजनेस में काम करते हैं उसमें एक टैग आता है, वो कहलाता है एंटरप्रेन्योर, उद्यमी बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योर। इसको टैप कर दीजिए, अब इसको ऊपर में डन कर दीजिए। सबसे आप देख रहे होंगे डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, बारीक से बारीक चीज बताने का कोशिश कर रहा हूँ पार्टनर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, जो डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल ये वाला ऑप्शन है ना, ये ऑन ऑफ कर रहा हूँ, ये ऑन ऑफ, इसको ऑन करके रखिएगा, जिससे आपका एंटरप्रेन्योर जो टैग है वो आपके प्रोफाइल पे दिखेगा, ठीक। ये हो गया ऊपर वाले बटन, सिंपल, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद
अब उसके बाद हम आते हैं कॉन्टैक्ट ऑप्शन पे। कॉन्टैक्ट ऑप्शन में जाओगे, देखिए कॉन्टैक्ट ऑप्शन पे अगर मैं टच करता हूँ तो वो क्या दिखाता है, पब्लिक बिजनेस इन्फॉर्मेशन। मेरा ईमेल डाला हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर डाला हुआ है, मैं एड्रेस नहीं डाल के रखा हूँ, इंस्टाग्राम में लोग घर में पहुंच जाएंगे करके घर नहीं पहुंचेंगे। एड्रेस नहीं डाला हूँ, एड्रेस मत डालिएगा, कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एड्रेस मत डालिएगा, ठीक। इंस्टाग्राम ऑडियो कॉल इनेबल करके रखा हूँ, इनेबल है, मेरे को कोई भी कॉल कर सकते हैं, कोई सुनी। और नंबर डाल के रखा हूँ 6267, ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो मैं नंबर डाल के रखा हूँ, डायरेक्टली मेरे को लोग कॉल करते हैं। बहुत सारे लीड्स इसी के माध्यम से आते हैं, लोग नंबर से भी कॉल करते हैं और सर्वे के फॉर्म को भी फिल करते हैं। अब यहाँ पे भी नीचे से देखिए डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इन्फो, डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इन्फो को भी आप ऑन करके रखिएगा। ये देखिए डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इन्फो, हाँ इसको ऑन करके रखिएगा और ये कर दीजिए डन। ठीक, यहाँ तक बेसिक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को मे भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाँ ये हो गया क्लियर। अब उसके बाद देखो एक्शन बटन आता है, एक्शन बटन का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, एक्शन बटन पे कुछ काम मत कीजिएगा। अब नीचे आता है प्रोफाइल डिस्प्ले। प्रोफाइल डिस्प्ले में आप देख पा रहे होंगे, यू कैन चूज व्हाट इन्फॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन योर प्रोफाइल, यू कैन चेंज दिस एट एनी टाइम। इन द सेंस क्या, अब जो मैं लिखा हूँ जैसे एंटरप्रेन्योर लिखा हूँ, देखो डिस्प्ले कैटेगरी लेवल, कैटेगरी लेवल क्या है मेरा एंटरप्रेन्योर, और डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इन्फो कॉल वाला ऑप्शन जो है ना वो दिखाई देगा। ठीक, कॉल वाला ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ कॉल वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देता, अगर ऑन करता हूँ दिखाई दे रहा है। अब डिस्प्ले कैटेगरी लेवल को अगर मैं बंद कर रहा हूँ तो एंटरप्रेन्योर नहीं दिखाई दे रहा है, अगर ऑन कर रहा हूँ तो एंटरप्रेन्योर दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, ये देखिए, तो ऑन करके रखना है और उसके बाद इसको डन कर देना। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को मे भी समझ आ गया होगा। यस सर। हाँ, स्क्रीन शो है कि नहीं ध्यान से देखिएगा, मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ आप लोगों को कि पोस्ट कैसे डालना है और वो कैसे करना है आप लोगों को। देखिए अब यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया, यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन को टच कर दीजिएगा। ठीक, अब ये हो गया। अब जैसे कि ये हाईलाइट कवर का मैं उस दिन बताया था, हाईलाइट कवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कवर बना के रखिएगा। ऐसे में क्या होता है आप लोगों का जो प्रोफाइल रहता है ना बहुत ज्यादा वो दिखता है यार, मजेदार नहीं दिखता है। तो एक अच्छा जब लुक लाइक बना के रखना है ना आपकी प्रोफाइल को, तो हाईलाइट कवर बना लीजिए। हाईलाइट कवर बनाना बहुत सिंपल है, कैनवा में जाकर आप वो बना, मैं पास्ट मतलब पहले वीडियो में बना दिया था, देख लीजिएगा उसमें। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को पोस्ट कैसे डिजाइन करनी है। ठीक है, पोस्ट डिजाइन करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले कंटेंट क्रिएटर, जहां तक मुझे दिक्कत लगता होगा आप लोगों को भी दिक्कत आता होगा। सबसे पहले मैं अगर शुरुआत कर रहा था ना तो मेरे को एक चीज का दिक्कत आ रहा था कि यार पोस्ट कैसे डाले यार, मतलब पोस्ट कैसे डाले और पोस्ट को कैसे मतलब एडिट करें, बहुत सारी चीजों का मैं क्या करता हूँ, एकदम सिंपल चीज बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कैसे पोस्ट बनाता हूँ, दो तीन इधर उधर करके दिमाली करके थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कंटेंट क्रिएट हो जाएगा, बहुत प्रोफेशनल कंटेंट। ठीक, कैसे करना है ध्यान से सुनिए। देखिए क्या कीजिएगा, गूगल में जाइएगा, ठीक, और वहाँ पे सर्च कीजिएगा मोटिवेशनल कोर्सिंग हिंदी। ठीक, अब मान लेते हैं कोई भी कोट उठा लेता हूँ मैं, हमेशा रखना नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि इसको उठा लेते हैं, ठीक है, इसको उठा लेते हैं, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं कलम नहीं हौसलों की जरूरत है। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको ले लूंगा, एक मिनट ना तरीका हो जाएगा। अगर ये डाउनलोड हुआ तो अच्छी बात है, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड नहीं हो रहा है तो मैं इसको स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, इसका स्क्रीन शॉट आ गया। अब इसको मैं यहाँ स्नैपचैट में जाऊंगा और इस पे यहाँ के जाने के बाद इसको गूगल में जाने के बाद इसके टेक्स्ट को कॉपी करके इसको कॉपी कर लूंगा मैं इस तरीके से, जैसे ये हो गया कॉपी। ठीक, अब मेरे को जैसे पोस्ट, अब मैं जाऊंगा पिक्स लैब, ये हो गया मेरा पिक्स लैब, ये होगा मेरा पिक्स लैब, और इसको नहीं फिलहाल नहीं। पिक्स लैब में जाने के बाद मुझे एडिट कैसे करना है, देखो मैं पहले से बना के रखा था, मैं कैसे एडिट करता हूँ अपना पोस्ट, इस तरीके से जाता हूँ, कलर ब्लैक करता हूँ, ये ब्लैक हो गया ठीक, अब यहाँ आने के बाद मैं उस पोस्ट को कोड को पेस्ट कर देता हूँ, मान लेता हूँ ये दो तरीके का पोस्ट बताऊंगा आप लोगों को, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं फसलों की जरूरत होती है। पेस्ट हो गया, ठीक, इस तरीके से ये हो गया पेस्ट हमारा। ठीक, इस तरीके से अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं हम लोग, इसका फॉन्ट अगर हम लोग चेंज कर दिए इस तरीके से, इस तरीके से इसका फॉन्ट चेंज कर दिए। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब मैं यहाँ फोटो डाल दूंगा अपना एक, कोई भी ले लेता हूँ, एक मिनट ना, सी डाउनलोड ऑप्शन में जाके मैं जाता हूँ, ये वाला जब मान लेता हूँ, ये वाला फोटो अपना ले लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ लोगों को, पोस्ट एकदम प्रोफेशनल तरीके से, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए, बिना सीखे कुछ होगा नहीं यार, ऐसा सोचोगे तो गलत है ठीक है, तो इस तरीके से इसको मैं छोटा करूंगा, ये हो गया छोटा, ये ऐसा ऐसा। अब इसको मैं करूंगा स्ट्रोक डालूंगा इसमें, ठीक है, इसको मैं डाल दूंगा स्ट्रोक, ये हो गया स्ट्रोक, स्ट्रोक फिर थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा इस तरीके से। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, स्ट्रोक हो गया, अब मैं डालूंगा यहाँ पे शेडो, शेडो डाल दूंगा, इस शेडो को भी थोड़ा सा वो बढ़ा दीजिए। ठीक, इनर शेडो डाल दीजिए, इनर शेडो डाल दीजिए हल्का सा, क्या लगेगा एकदम, देखिए जबरदस्त लुक कोई कोई लीडर्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर इस तरीके का पोस्ट कैसे बनाते हो करके, तो ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से ये इसको स्ट्रोक को बढ़ा दिया, ऑफसेट को बढ़ाना नहीं भी, ऑफसेट को नॉर्मल ही रखो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ऑफसेट को ये नॉर्मल हो गया, और ये इस तरीके से, बाकी चीज़ों को आप मत छेड़खानी मत कीजिएगा, नॉर्मल पोस्ट बनाइएगा, इस तरीके से बन गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको और छोटा कर लेता हूँ, ये इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मैं इसको नाम लिख देता हूँ इस तरीके, मैं जो नाम लिखता हूँ अपना गणेश देवांग, इस तरीके से। ठीक, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ मैं, इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा, ये हो गया मेरा, मैं ज़्यादातर ना चंक फाई यूज़ करता हूँ, चंक फाई मेरा अच्छा लगता है मेरे को, चंक फाई हो गया। अब इसको कॉपी करके ये हो गया
ऐसा हमें इसको फिर से नीचे में एक और नेम लिखना रहता है, वो @ करके, जो आपका जहाँ मतलब इंस्टाग्राम का आईडी मेंशन कर सकते हो, गणेश देवांगन, ये इस तरीके से। और ये इस तरह इंस्टाग्राम आईडी मेंशन होगी, इसको बहुत छोटे कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसको बहुत छोटा कर दीजिए, ये रहा इस तरीके से। अब इसको पोजीशन तो हटाते बनेगा नहीं, इस तरीके से इसका पोजीशन साइड कर लीजिए। ये इस तरीके से। अब इसको ना थोड़ा सा ना ओपासिटी इसका कम कर दीजिए, एकदम प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। इसका ओपासिटी कहाँ गया? ओपेसिटी इसका कम कर दीजिए, ये देखिए इस तरीके से, ये देखो कम कर रहा हूँ तो कम हो जा रहा है। और ये वाला तो इतना आप लोगों को रख लें, इतना मान लेते हैं, ठीक। और अगर फ़ॉन्ट भी, अगर ये वाला फ़ॉन्ट अगर अच्छा नहीं लग रहा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, बहुत सारे इसमें फ़ॉन्ट अवेलेबल है। मैं ज़्यादातर आम रेस्टल यूज़ करता हूँ, ये वाला ऐसा टाइप का। इस तरीके से हो गया। अब नीचे में फिर एक और मेंशन करेंगे अपन लोग इधर, वहाँ क्या करेंगे आप लोग, जैसे कि क्या करिएगा, मैं गणेश देवांगन इंस्टाग्राम प्रमोट ज़्यादा करता हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरा मेन टारगेट रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं उसको छोटा कर लेता हूँ, इसको फ़ॉन्ट को चेंज कर लिया। और ये हो गया आम रेस्लर, नहीं सॉरी, चंक 5 यूज़ करना है मेरे को, चंक 5 यूज़ करना है। और इसका साइज़ मैं छोटा कर लेता हूँ फिर से, ये इस तरीके से, ये हो गया। ये एकदम कॉर्नर में लाके रखना है ना आप लोगों को, इस तरीके से, इस तरीके से ये। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गणेश जंगल हो गया, मैं एक और रखूँगा, जैसे कि है ना, इंस्टाग्राम रहा। हाँ, ये इंस्टाग्राम का लोगो मैं डाउनलोड करके रखा था इस तरीके से, ऐसे। आप लोग ना गूगल पे जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर हर चीज़ बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इस तरीके, जैसे कि अब इसका आप लोग बोलोगे कि ब्लैक शेडो आ रहा है सर, क्या करें? तो उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास। आप लोग जाइएगा हो गया जी, इरेज़ कलर में जाओगे तो ये हट जाता है, इस तरीके से। अब उसके साइज़ को छोटे करना है, फ्री साइज़, तो इसमें जाने के बाद आप लोग इसका साइज़ छोटा-बड़ा कर सकते हो, इस तरीके से। अब इसको फिर से हटाना है तो इस तरीके से, यहाँ से जाने के बाद ऐसा इस तरीके से करिए, ये। अब उसको छोटे-बड़े के अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा, ठीक? यहाँ तक समझ आप लोगों को? 1 मिनट ना, ये मैं अच्छे से बना रहा हूँ तो अच्छे से बनाइए, तो पोस्ट कर दूँगा इसी इस तरीके से। तो इस तरीके का अगर पोस्ट बनाओगे ना तो आप लोगों को पोस्ट एक बहुत ही ज़बरदस्त लुक देगा यार, ठीक है? इस तरीके का मेरा पोस्ट बन गया, और ये रहा वेरी हाई कर लीजिएगा और सेव टू गैलरी, राइट? देखो यार, आप सबसे पहला चीज़ लीड जनरेशन का जो बात आता है ना, उसके लिए आपको करना होगा, वो होगा रेगुलर पोस्ट, ठीक है? रेगुलर पोस्ट करना होगा आप लोगों को, तब जाके आपको लीड्स आएँगे। अब लीड्स कैसे आएँगे और नहीं आ रहे तो आपको लीड्स तक कैसे पहुँचना है, क्योंकि जानते हो ना, वो एमबीए चाय वाला अभी हमारे बीच बहुत ग्रेटेस्ट 2 चाय वाले फेमस हुए हैं। उन लोगों का एक बहुत ज़बरदस्त मतलब बोला जाए तो कोट फेमस होता है कि अगर हम लोगों के पास जाएँ, तो लोग हमारे पास आएँ। प्रोडक्ट तो हमारा ही बिकेगा ना भैया, प्लान तो हम ही दिखाएँगे, रिज़ल्ट तो हमारे पास ही आएगा ना। सेम चीज़ है, आप लोगों को उन तक पहुँचना होगा, और वो नहीं पहुँच रहा था, और आप लोगों तक पहुँचाने के लिए आप लोगों को मैग्नेट बनना होगा। मैग्नेट कैसे बनना है? ध्यान से देखिए, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कैसे बनना है। अपनी क्वालिटी पे काम करना है। ठीक है, अपने क्वालिटी पे काम करिए धीरे-धीरे, सिर्फ़ ना एकदम मतलब काम कर रहे हैं, पैसे कमाना वाला इंटेंशन मत रखिए। आपके अंदर क्वालिटी भी होनी चाहिए। क्योंकि देखो यार, जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं होगा, आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होगा, तो लोग आपके साथ क्यों जॉइन होना चाहेंगे? सबसे पहला चीज़ तो ये हो जाता है। पहला क्वेश्चन अगर हम उठाएँ अपने दिमाग में, तो लोग अगर आपके साथ जॉइन करेंगे तो क्यों करेंगे? आप अपने आप से क्वेश्चन करिए। कुछ ना कुछ तो क्वालिटी हमारे अंदर रहना चाहिए ना। आप कमाई कर सकते हो, अच्छा खासा परफ़ॉर्म कर रहे हो, अच्छा खासा ग्रोथ कर रहे हो, तब जाके लोग आपके साथ जॉइन करेंगे। आपके अंदर कोई स्किल सेट डेवलप होते हुए दिखाई देना चाहिए, जिससे लोग आपको जॉइन कर सकेंगे। ठीक है? तो मैं बताता हूँ लीड जनरेशन, कैसे लीड जनरेट करना है। इंस्टाग्राम से मैं कैसे लीड जनरेट करता हूँ, सबसे पहले ध्यान से देखिए। रेगुलर पोस्ट करने का फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? रेगुलर पोस्टिंग का मैं आप लोगों को फ़ायदा बता रहा हूँ, वो ध्यान से देखिए। दर्शाएँ थोड़ी-सी स्क्रीन बताइएगा ना? जी सर। देखिए, होता क्या है रेगुलर पोस्टिंग का, अगर रेगुलर पोस्ट करो तो सबसे पहले हमारा जो इंटेंशन है ना इस बिज़नेस में, वो सिर्फ़ भैया पोस्ट करना, ऐसा इंटेंशन नहीं है। 80 1 3 उसका कमेंट बाद में देखेंगे। अब मैं अपने इनसाइट्स पे जाता हूँ। अब अगर आप लोगों को ना अपने टूल्स का वो देखना होगा ना, मतलब सब चीज़ डिस्क्रिप्शन वगैरह, कैसे मेरा पोस्ट कितने लोगों तक पहुँचा है, कितने लोगों ने मेरा प्रोफाइल विज़िट करा है, कितने लोगों ने मेरे वेबसाइट पे टैप करा है, सब चीज़ देखना है ना, तो क्या कीजिएगा, इनसाइट्स पे टच कीजिएगा। इनसाइट्स पे टच करने के बाद आप लोग देखिए मेरा 1 मिनट ना, 863 लोगों तक, अभी कुछ टाइम पहले कल ही देखा था तो वो करीब 10,500 करीब दिखा रहा था। ठीक है, 863 लोगों तक पहुँचा है यार। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ है, हमको मेन ये मैटर ये नहीं करता कि कितने लोगों तक पहुँचे, एंगेजमेंट देखना है हमको, एंगेजमेंट, ठीक है? अकाउंट एंगेजमेंट 100%, ठीक है, 233 लोगों के साथ मेरा अकाउंट एंगेज हुआ है। अब अकाउंट एंगेजमेंट क्या होता है? अकाउंट एंगेजमेंट इन द सेंस होता है कि लोग आपकी स्टोरीज़ को देख रहे हैं कि नहीं, रुक रहे हैं कि नहीं, आपके पोस्ट को देख के रुक रहे हैं कि नहीं, ये मैटर करता है अकाउंट एंगेजमेंट। ठीक है? तो अकाउंट एंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपके साथ लोग एंगेज हो रहे हैं कि नहीं, आपकी स्टोरी पे रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, आपके पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं कि नहीं। आपको लाइक और कमेंट के पीछे नहीं जाना होगा, ध्यान दीजिएगा, लीड जनरेशन पे जाना होगा। कैसे जाना है देखो, एक फ़ॉर्मूला यूज़ कीजिएगा लीड जनरेशन पे इंस्टाग्राम पे, 5-2-1-1। ध्यान से सुनिए पार्टनर, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, 5-2-1-1 वाला जो फ़ॉर्मूला है ना, कैसे यूज़ करना है वो बता रहा हूँ। देखो, किसी की भी प्रोफ़ाइल में अगर जाते हो, ये सर इसकी इस वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं, मान लेते हैं कोई, अगर मैं किसी हस्ती अ, किरण रिजिजू सर हैं हमारे, ठीक है? किरण रिजिजू सर के फॉलोवर्स पे जाता हूँ मैं। कोई भी एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ ना मैं, एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ सुनिए, 5-2-1 वाला जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ, जो फॉर्मूला बताया हूँ, उसको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, भावेश ढोलरिया, इसका मैं देखता हूँ स्टोरी। ठीक है, भावेश ढोलरिया का स्टोरी देख रहा हूँ। ये वंदे मातरम का स्टेटस डाला है, और स्टेटस अगर देखा हूँ तो इसको 4 मिनट पहले करीब लगा इनका स्टेटस। ठीक है, 4 मिनट पहले करीब इनका स्टेटस लगा था। अपन क्या कर सकते हैं, इसका स्टोरी कहाँ गया? हाँ, इसका स्टोरी, इसके व्यूज़ पे जा सकते हैं सबसे पहले।
इसके देखो पोस्ट ओवर देखेंगे तो 2 डेज पहले अगर आप लोगों को ध्यान से दिखाई दे रहा होगा तो 2 डेज एगो करके इनका पोस्ट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम इनका पोस्ट देख सकते हैं कि ये कब का पोस्ट डाले हैं। थोड़ा सा हमको एक्टिविटी रखना होगा कि कब क्या-क्या हुआ है, ठीक है? तो 2 डेज पहले ये पोस्ट किए हैं और 4 मिनट पहले स्टोरी लगा है। मतलब इन द सेंस क्या, यहीं पे समझ आ जा रहा है कि वो एक्टिव बंदा है, ठीक? एक्टिव बंदा है, कहीं न कहीं उसको भी चाहत है पैसे की कमाई। देखो 2 डेज़ पहले ये फिर से पोस्ट डाला तो क्या करेंगे 5 टू 1 1 फ़ॉर्मूला कैसे लागू करना है ध्यान से सुनिए। 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 पोस्ट लाइक करा, ठीक? और 2 पे मैंने कमेंट करूँगा 2 पे। ये अब जैसे कि ये अब यहाँ पे कमेंट करूँगा, जय महादेव, जय महाकाल करके कमेंट कर दिया, इस तरीके से, पहला। ठीक, अब दूसरे पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ये वाले में चेक योर इनबॉक्स करके। इस तरीके से मैं 2 कमेंट करा, 5 लाइक्स करा, 2 कमेंट करा, ठीक? अब इसके बाद क्या करना है आपको, 1 फॉलो करना है इसको, 1 फॉलो करना है और 1 डीएम करना है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, आप लोगों को मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? अभी तक यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है? 1 मिनट हाँ, 5 टू 1 फॉलो में देखो होता क्या जनरली अगर आप उसको मैसेज करोगे ना तो कोई बंदा रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अगर सिर्फ उनको ड्रॉप कर दोगे मैसेज हेलो सर, हेलो करके लिख दूँ, तो वो क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। हेलो, हाय में कुछ एक हेलो, एक्सक्यूज़ मी ऐसा कुछ मत डालिएगा ना, कुछ किसी को भेजिएगा। कुछ नहीं मिलने वाला, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक? अभी आप लोगों को जो काम करना है, वो करना है नेक्स्ट लेवल का काम। वो कैसे करना है? वॉइस नोट का काम। वॉइस नोट करना है, आप लोगों को डायरेक्टली डीएम करना है, लोगों को डायरेक्टली वॉइस नोट के साथ करना है। एक मैं बना के रखा हूँ, वो बता रहा हूँ आप लोगों को मैं कैसे करता हूँ। मैं क्या करता हूँ जैसे कि ये, ठीक है, हेलो सर, मेरा नाम गणेश देवांगन है और और मुझे सोशल मीडिया के थ्रू काम करने में के लिए कुछ लड़कों और लड़कियों की ज़रूरत है। अगर आप भी सोशल मीडिया के थ्रू काम करके महीने का 30,000 से 40,000 रुपए कमाना चाहते हैं, तो इस लिंक को टच करके आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने मैसेज करा और लिंक नीचे में ड्रॉप कर दिया था, इस तरीके से। मैं भेज दिया, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं लिखा भी नहीं हूँ और मैं डायरेक्टली भेज दिया। क्यों? सेव्ड रिप्लाइज़ हाँ, सॉरी, एक चीज़ और बताऊँगा मैं अभी। एक चीज़ और बताऊँगा सेव रिप्लाई क्या होता है। इस तरीके से मैं उनको बना के भेज दिया। अब उनको क्या करिए 1-2 इनकम पोस्टर और भेज दीजिए। इन लीड जनरेशन का फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ। जैसे ये इनको भेज देता हूँ मैं और इसको भेज देता हूँ। ये 2 इतना सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट ठीक। दिन में आप लोग 5 से 7 लोगों के साथ भी अगर ये फ़ॉर्मूला यूज़ करते हो ना डेफिनिटली मैं बता सकता हूँ 4 से 5 लीड आपको आ सकते हैं। आते हैं, जेन्युइन चीज़ ठीक है, आते हैं और आएँगे। तो इस तरीके से ये हो गया। आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त मेन फैक्टर जो बताने वाला था, वो मैं बता रहा हूँ सेव्ड रिप्लाइज़ का जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, सेव्ड रिप्लाइज़ इन द सेंस कैसे यूज़ करना है, ध्यान से सुनिए, ठीक है? जैसे इसी के ऑप्शन में मान लेते हैं, इसको मैं प्लस का आइकन जो दिखाई दे रहा है उसको टैप करता हूँ। उसके बाद ये जो 3 डॉट वाला ऑप्शन दिखाई इसको मैं करूँगा। सेव रिप्लाई करके एक ऑप्शन आएगा। ठीक, अब सेव रिप्लाइज़ होता क्या है? आप लोगों को शायद तक पता भी होगा नहीं पता होगा, मेरे को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। सेव रिप्लाइज़ होता क्या है? सेव रिप्लाई इन द सेंस ये है, सेव रिप्लाइज़ मतलब आप लोगों को लिखने का ज़रूरत नहीं, जैसे कि व्हाट्सएप में मैं बताया था ना सेव्ड रिप्लाइज़, सेम चीज़ इंस्टाग्राम पे भी होता है भैया। तो ये चीज़ आप लोग जानो, जब टेक्निक दिया तो इसकी यूज़ कीजिए। अब मैं ऐसे प्लस के आइकन पे टच करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरा हो चुका है, भर गया है, तो मैं अब एक आध को डिलीट करना पड़ेगा मुझे। इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट सेव्ड रिप्लाइज़, यस। इस तरीके से डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और सेव रिप्लाइज़ करके एक बटन को टैप करता हूँ, ठीक। अब मेरे को यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पहला मैसेज का और दूसरा शॉर्टकट का। पहला मैसेज का, दूसरा शॉर्टकट का। तो मैसेज वाला ऑप्शन पे मैं क्या लिखूँगा अब मैं जैसा लिखता हूँ वैसा बता रहा हूँ, ठीक है। मैं उनको मैसेज कैसे करता हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ अ, हेलो सर, मेरा नाम गणेश दिवांगन है और मुझे सोशल मीडिया के थ्रू मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाइएगा। काम करने के लिए मुझे कुछ लड़कों और लड़कियों की ज़रूरत है, तो अगर आप भी सोशल मीडिया का यूज़ करके महीने का 30,000 से 40,000 कमाना चाहते हैं, तो आप मुझे इस लिंक को टच करके मैसेज कर सकते हैं। इस तरीके से अब मैं क्या करूँगा एक सिम्बॉल डालूँगा, ये कहाँ गया? ये वाला, ठीक? ये सिम्बॉल डाल दिया, मैं दो सिप उसके बाद मेरे को अपना व्हाट्सएप का लिंक कॉपी करना है। तो ये इसको जाऊँगा बैंक बिज़नेस टूल्स में, स्मार्ट शॉर्ट लिंक सबसे लास्ट में देखेंगे शॉर्ट लिंक करके ऑप्शन है। शॉर्ट लिंक को आपको टच करना और यहाँ पे पुट जस्ट टैप कर देना है। टैप करोगे तो लिंक आपका कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पेस्ट कर देना इस तरीके से, ठीक? अब ये हो गया, अब इसको मैं शॉर्टकट पे क्या लिखूँगा लिंक करके लिख रहा हूँ मान लेता हूँ लिंक ऑलरेडी एक्सिस्ट है तो मैं लिखता हूँ व्हाट्सएप, व्हाट्स व्हाट करके लिख रहा हूँ मैं, नॉर्मली बता रहा हूँ, आप लोग व्हाट की जगह कुछ भी ऐसा चीज़ लिख सकें जिससे आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है? वो शॉर्टकट इन द सेंस ये है, शॉर्टकट का मतलब क्या होगा देखिए बता रहा हूँ। अब कोई भी इंडिविजुअल पर्सन तो नहीं ले सकता। चित्र कुमार, ये चित्र कुमार देवांगन जी मान लेते हैं यहाँ। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ व्हाट, ठीक? व्हाट लिख रहा हूँ, देखो ऊपर पे एक ऑप्शन आ जा रहा है, हेलो सर, ये वाला ऑप्शन आ गया, ठीक? अब मैं इसको सेंड कर देता हूँ। देखिए मेरे को लिखने की ज़रूरत पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, इसको आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिएगा। सेव्ड रिप्लाइज़ वाला ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। ठीक है? तो इस तरीके से
आप लोग मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और रही बात वॉइस नोट का, तो वॉइस नोट को आप लोग किस तरीके से डाल सकते हैं, आप लोगों को मैं बताऊंगा। ये वाला अगर होल्ड करके रखते हैं, तो ये वाला होल्ड करके रखेंगे तो आप लोग को डायरेक्टली वो मैसेज चला जाता है, इस तरीके से मैसेज चला जाएगा। तो वॉइस नोट पे क्या डालना है ध्यान से सुनिए, ठीक है। एक ऑप्शन ये है, अगर डायरी पे रखोगे तो लिख लीजिए, पहला लीड जनरेशन का तरीका है डायरेक्टली डीएम्स करके, और दूसरा लीड जनरेशन का तरीका है डायरेक्टली डीएम करके, लेकिन वॉइस नोट के साथ। अब वॉइस नोट कैसे करना है, वॉइस नोट ध्यान से सुनिए कैसे करना है। अगर मुझे इस चित्र कुमार देवांगन जी को वॉइस नोट करना है तो मैं कैसे करूंगा, देखिए। हेलो सर, मेरा नाम गणेश राम देवांगन है और मैं पिछले कुछ दिनों से अपने पढ़ाई के साथ-साथ एक ऐसे इंडस्ट्री पे काम कर रहा हूँ जिसमें हम लोगों का हेल्प करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमाने में। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमाने में, मतलब कुछ 1 से 2 घंटा काम करके दिन का अपने टाइम को यूटिलाइज़ करके कुछ डिजिटल स्किल सीखकर पैसे कमाने में, तो आप मुझे डायरेक्टली यस करके मैसेज टाइप कर सकते हैं। आगे की जानकारी हम कॉल पे बात करेंगे। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं सर, तो आप मुझे टाइप यस करिए। आगे की बात हम कॉल पे करते हैं। सिंपल, इतना मैंने ड्रॉप करा। 1 मिनट ना, करना है यार। आप लोगों को डीएम्स करना है। देखो होता क्या है, अगर आप लोग आपके पास नहीं आ रहे तो लोगों के पास जाओ, कोई इश्यू नहीं, जाइए, आपका स्किल बिल्डअप होगा, कोई इश्यू नहीं होगा, है ना। मैं इतना कुछ बोल पा रहा हूँ, मैं कैसे कंटेंट कहाँ से ला रहा हूँ, बोल के प्रैक्टिस करके ला रहा हूँ ना। तो जाइए लोगों के पास, जाइए लोगों के पास जाने के लिए मत सोचिए, डीएम्स करिए। और जैसे मैं बताऊँ ना तरीका, उसी तरीके से बहुत सारे और तरीके होंगे, ठीक है। यूट्यूब पे देख लीजिएगा, बाकी भी जितना हो सके मैं बता रहा हूँ, उसको सफिशिएंट है, ठीक है। तो डीएम्स करना, पोस्ट लिख लिख कर पोस्ट करोगे तो फिर लोग बोरिया जाते हैं यार, ठीक है। या आप फिर वही आ गया ऐसा वाला कॉन्सेप्ट, फिर आप लोगों को थोड़ा ट्रेंडिंग बनना है, थोड़ा एकदम मतलब ऐसा दिखाना है अपने आप को कि मजा आ जाए आप लोगों को भी, सामने वालों को भी। ठीक, तो क्या करिए, वीडियो बनाना स्टार्ट करिए। मैं आप लोगों को प्रीफर करूंगा कि वीडियो बनाना स्टार्ट करिए। जब तक वीडियो नहीं बनाओगे बिजनेस बूस्ट नहीं होगा, ऐसा बोलना गलत है, ठीक है। लेकिन वीडियो बनाओगे तो आपके अंदर ही बिल्ड होगा क्वालिटी, ठीक है। अगर वीडियो बनाना स्टार्ट करोगे तो आपके अंदर ही क्वालिटी बिल्डअप होगा, तो कैमरा को फेस करने का क्वालिटी आएगा आप लोगों को, ये मैटर करता है ना। ये मत सोचिए कि भैया मेरा टाइम जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं देना आप लोगों को वीडियो बनाने में। नोट कीजिए मैं जो बता रहा हूँ, जो अभी वीडियो ऑन रखी है उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करूंगा, बाकी के साथ नहीं करूंगा मैं, ठीक है। नोट करिए जो बता रहा हूँ। तो वीडियो बनाने में आप लोगों को क्या करना है, सुनिएगा, ठीक है। आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं देना है वीडियो बनाने में, मोटा मोटा आधा से 1 घंटा, ठीक है। मोटा मोटा आधा से 1 घंटा दीजिए। कैसे बनाना है, अब ये मैटर करता है कैसे बनाना है। 1 मिनट। हम्म, अब मैटर करता है कि वीडियो कैसे बनाना है, ठीक। वीडियो कैसे बनाना है, ज्यादा सोचने की बात नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी बन चुका है, आप लोग ऐसा मत सोचिए भैया कि मैं बनाऊंगी तो वो हो चुका है। सर बनाए हैं, मैडम तो बना लिए हैं, वो तो बनाते हैं, एक और क्रिएटर है हमारे यूट्यूब पे, तो मैं देखी थी, देखा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी मिले बनाओ ना यार, क्या दिक्कत है, कुछ भी मिले। क्योंकि रील्स का पोस्ट जानते हो कैसे होगा, रील्स का पोस्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कितना जाता है देखना, ठीक है। कौन है हमारे मनीष, साय सूरी जी वाले, बात अनम्यूट कीजिएगा तो। रील्स का मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ किस तरीके से रीच जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये रहा इंस्टाग्राम पे रहा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं आया, मेरे प्रोफाइल बनाने के बाद मैं ये मेरा अपना वीडियो, अपनी वीडियो पे चले आता हूँ इस तरीके से। अब उसको पानी को रहने देते हैं, और ये देखो 3 कॉर्नर पे अगर जाऊँ तो इनसाइट्स पे जाता हूँ, व्यू इनसाइट्स, ठीक है। व्यू इनसाइट देखो कितना सारा, क्या देख मैं देख के खुद हड़बड़ा गया, ठीक है। 4,918 बार प्ले हुआ है, 5,000 टाइम्स प्ले। क्या चीज़ होता है 5,000 टाइम्स प्ले? 5,000 लोगों में चलो मान लेते हैं कोई पर्सन डबल-डबल भी प्ले किया होगा, तो भैया नहीं में 4,000 लोगों तक प्ले हुआ है, 4,000 लोगों ने मेरा वीडियो देखा है। इतने सारे लीड्स आए थे मेरे को, इतने सारे तो नहीं बोलूँगा, करीब 4 से 5-7 लीड्स आए थे मेरे को, सर्वे हेड पे भी और इससे भी। 293 लाइक्स हैं। सर लाइक्स मैटर नहीं करता और हमको प्लेस मैटर नहीं करता। मैटर करता है कमेंट्स देखो और शेयर देखो, सेव्स देखो। हाँ, एक चीज़ और बताऊँगा, ठीक है, एकदम बहुत हैक्स है ये, इंस्टाग्राम हैक्स, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी के अकाउंट को बूस्ट अप करना है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सेव कर लीजिए। सेव फॉर लेटर, अगर किसी का वीडियो देखते होंगे तो सेव फॉर लेटर, तो सेव वाला जो ऑप्शन है ना, जो नीचे देखो 14 लोग सेव किए मेरी वीडियो को, 57 लोग शेयर किए हैं। सेव एंड शेयर ही मैटर करता है आप लोगों का अकाउंट बूस्ट अप। तो अगर जैसे कि अगर कोई देख रहे हैं, मेरा ही वीडियो देख रहे होंगे, तो आप सेव कीजिए, ठीक है। मैं एकदम एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर मैं किसी का वीडियो देखता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। तो सेव करना है आप लोगों को, लाइक कमेंट नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं, सेव करना है। सेव करोगे तो आप लोगों का जो वीडियो रहेगा, आप लोगों का जो पोस्ट रहता है, वो बूस्ट करता है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम समझनी है, मैं समझाऊँ इसलिए बता रहा हूँ, वो बूस्ट करता है। तो सेव कीजिए। वो देखिए, जब मैं वीडियो बनाया तो क्या करा, अब भैया मैं पोस्ट कर दिखाता हूँ। इसमें देखो इंस्टाग्राम फेसबुक प्ले में 4943 है, और टोटल अकाउंट रीच 4600 लोगों तक पहुंचा है। पहुंचा मेरा, अब इस पे देखो, नीचे देखो, हाँ एक मिनट ना। हाँ, नीचे देखो, कमेंट्स इसका छोड़ दो, मैं जो बताना चाह रहा हूँ देखो, 4600 लोगों तक पहुंचा है। तो 4600 लोग अगर मेरे को वॉच कर रहे हैं भैया, तो 4600 लोगों में क्या मैं 6 ऐड भी कन्वर्ट नहीं कर सकूंगा यार? 46 लोगों में मैं क्या 6 ऐड भी कन्वर्ट नहीं कर सकूंगा क्या? डेफिनेटली कर सकता हूँ, लेकिन जरूरत है तो क्वालिटी बिल्डअप करने का। तो इस तरीके से आप लोगों को कोशिश करना है वीडियो बनाने का। मैं पोस्ट का दिखाता हूँ, पोस्ट कितना कम जाता है। जैसे ये वाला मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके का पोस्ट बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को। ये यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसके इनसाइट्स कहाँ है भैया, ये व्यू इनसाइट्स। व्यू इनसाइट्स जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अब देखो अकाउंट रीच 4 से 14 लोगों तक। अब ये 4 से 14 लोगों तक पहुंचा एक पोस्ट, अब वो 4,000 लोगों तक पहुंचा है, 10 गुना पहुंचा कि 10 गुना पहुंचा कि नहीं? तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, रील्स वगैरह बनाना स्टार्ट करिए।
ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना वो देख सकते हैं, मतलब विजिबिलिटीज कैसे देखना है। देखो, कोई भी पोस्ट का अगर उसका डिटेल्स देखना रहता है ना, तो कोई भी पोस्ट में जाइए, व्यू इनसाइट्स करके ऑप्शन रहता है, व्यू इनसाइट्स में जाइए और ओवरव्यू का ऑप्शन है, अकाउंट कितने लोगों तक पहुंचा है, कितने लोग एंगेज किए हैं, कितने लोग प्रोफाइल एक्टिविटी, प्रोफाइल में आके 3 लोग विजिट किए हैं मेरा, जिसमें से 1 लोग मैसेज किए थे, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। इंप्रेशंस देखिए, फ्रॉम होम 391 लोग मेरे मतलब जो ब्राउज़र रहते हैं ना, बीच मेन होम ब्राउज़र, वहाँ से आए थे। हैशटैग से 62 लोग आए थे, हैशटैग का यूज़ भी करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बताऊँगा आप लोगों को। फ्रॉम प्रोफाइल 52 लोग मेरे प्रोफाइल विज़िट आए हैं, मतलब आए थे, विजिट किए थे, सब किए थे भैया। फ्रॉम अदर 5, तो इस तरीके से, ठीक। 1 मिनट ना। सो इस तरीके से आप लोगों को बनाना है, वीडियो का प्रमोशन करना है। अब बताइए क्या बोलते हैं हम लोग, जो मिस्टेक करते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है? हम लोग पोस्ट करने में मिस्टेक करते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों को देखा हूँ वीडियो में एडिटिंग। देखिए मैम, गायत्री मैम, वीडियो एडिटिंग का बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा अगर अभी मैं बताऊंगा तो। उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि आधे घंटा के सेशन अपन अलग से और रख लेंगे। तो वीडियो एडिटिंग का मैं बताता हूँ, जो मैं मेन में बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो एडिटिंग का अलग से मैं बताऊंगा, करीब आज ही कल अपन कवर कर लेंगे उसको, कोई सुनिए, मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो समझिए। ठीक है, बहुत सारे पार्टनर क्या मिस्टेक करते हैं पता है? पोस्ट करने में। जैसे मैं अगर बताऊँ तो नाम नहीं लूंगा किसी का, पोस्ट कैसे करना है वो बता रहा हूँ भैया। अगर कोई रील्स बना रहे हो ना, तो रील्स को रील्स वाले कॉर्नर में पोस्ट करिए और पोस्ट को पोस्ट वाले कॉर्नर में पोस्ट करिए। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। कोई है क्या हमारे बीच अवेलेबल? केदार जी, अनम्यूट कीजिए तो। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पोस्ट और रील्स का इन लोग का सब में डिफरेंस थोड़ा-सा इनको बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्क्रीन शो ऑफ हो रहा है ना? यस सर, क्लियर। देखिए अब क्या करिए आप लोग, जैसे कि कोई वीडियो बनाते हैं, मैं बहुत सारे पार्टनर का देखा हूँ मिस्टेक करते हैं। तो जैसे अब अगर आप लोगों को वीडियो पोस्ट करना है, ठीक है, वीडियो पोस्ट करना है तो क्या करिए, प्लस के आइकॉन पे जाइए भैया। 1 मिनट, हाँ, प्लस के आइकॉन पे जाइए और नीचे पे ये पोस्ट ऑप्शन आ रहा है, स्टोरी ऑप्शन आ रहा है, रील्स का ऑप्शन आ रहा है और लाइव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक? तो आप लोगों को क्या करना है, रील्स के ऑप्शन पे जाना है और रील्स के वाले में इधर प्लस आइकॉन दिख रहा है, उसको टैप करना है। ठीक है, रील्स के अगर रील्स पोस्ट करोगे तब की बात करो ना, अगर रील्स पोस्ट करते हो, वीडियो पोस्ट करते हो तब की बात है। अगर आईजीटीवी 4 ऑप्शन हमारे बीच रहते हैं, आईजीटीवी का अभी तो खैर उसका अलग हो गया है। ठीक है, रील्स का, पोस्ट का और स्टोरी का। तो मैं बहुत सारे पार्टनर को देखो मिस्टेक कर देते हैं, रील्स का भैया पोस्ट में डालते हैं। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये पोस्ट वाले ऑप्शन में मैं वीडियो डालूँगा तो क्या हासिल होगा? क्या हासिल होगा आप लोग बताइए? वो रीच नहीं जाता, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, रील्स वाले ऑप्शन में आइएगा, प्लस वाले ऑप्शन पे जाइएगा भैया और चुपचाप इसको ऐसे रील्स वाले ऑप्शन पे टच कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि वो पोस्ट अब मैं इसको ऐड करूँगा और यहाँ पे हाँ, मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को हैशटैग्स कैसे यूज़ करना है वो बताऊँ। ये प्रीव्यू हो गया, ये हो गया अब मेरा वो, अब इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे समझिए, ये देखो, आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे को ना बहुत सारे जो रहते हैं ना हैशटैग्स आ रहे हैं। ठीक है, हैशटैग्स, तो हैशटैग बहुत यूज़ कीजिएगा, जो भी आप लोग लिखना चाहें वो लिख लीजिएगा कि आप लोगों का जो मेन आता है वो होता है हैशटैग। जैसे कि आप कंटेंट से रिलेटेड हैशटैग डालिए, कंटेंट से रिलेटेड, जैसे कि ये क्या है मेरा ऑनलाइन बिज़नेस रिलेटेड डाल तो ऑनलाइन, ऑनलाइन ना, ऑनलाइन डाल रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉप, ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन बिज़नेस। ऑनलाइन बिज़नेस में कितने सारे पोस्ट किए हैं देखिए। ऑनलाइन बिज़नेस पे करीब 11 लाख, 11 करोड़, 1 करोड़ 13 लाख 30,000 नहीं, 11 करोड़ लीजिए, 11 करोड़ दिया तो उसको टैप कर दीजिए। ठीक है, अब इस पे बिज़नेस और डाल देता हूँ। इस बिज़नेस पे और डालूँगा ना, शायद मैं बिज़नेस की स्पेलिंग गलती की हूँ। बिज़नेस अगर डालता हूँ ना, तो इस तरीके से बिज़नेसमैन वाला ऑप्शन डाल दीजिए। एंटरप्रेन्योर का टैग, एंटरप्रेन्योर का हैशटैग लगाइए, एंटरप्रेन्योर का हैशटैग लगाइए। ये नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो समझ आएगा, एंटरप्रेन्योर कोर्स लगा दीजिए, एक मोटिवेशन, बहुत सारे कोर्स आप लोगों को मिल जाएँगे, यूट्यूब पे आप लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगा, स्टडी ज़रूर कीजिएगा। मोटिवेशन इस तरीके से डालने के बाद आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक? और टैग, एक चीज़ और बता रहा हूँ, ठीक है? टैग और कोलैबोरेशन का आप लोग ऑप्शन समझ जाइए। टैग और कोलैबोरेशन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है मेरे को, तो आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिएगा। टैग वाले ऑप्शन पे जाइए और टैग करोगे ना, तो ऐड टैग में जितने भी लोगों को टैग करना चाहो, टैग कर लीजिएगा। और एक रहता है इनवाइट कोलैबोरेटर। इनवाइट कोलैबोरेटर इन द सेंस होता है, आपके पोस्ट के साथ-साथ आप जिनको भी कोलैबोरेट करोगे, उनके साथ कोलैबोरेट होता है आपका पोस्ट। कोलैबोरेट इन द सेंस ऊपर में दिखाएगा, देखिएगा। जैसे कि मान लेता हूँ मैं इसमें अगर किसी को लच्छू सर को मान लेता हूँ, ठीक है? लच्छू सर का अकाउंट फाइंड नहीं हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अब मैं केदार जी को ही करता हूँ, ठीक है? केदार साहू जी को अगर मैं करता हूँ, ये देखिए इस तरीके से अगर मैं कोलैबोरेट करा ना इसको, तो अगर मैं शेयर करूँगा तो उनके पोस्ट और मेरे पोस्ट दोनों में एक साथ पोस्ट होगा। अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो मेरा पोस्ट भी, मेरे मेरे भी पोस्ट होगा, उनके भी पोस्ट होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोगों को कि कोलैबोरेशन का जो-जो नया फीचर्स आते हैं ना, यूज़ करिए। जैसे बता रहा हूँ कोलैबोरेशन का कैसे दिखाई देगा। कोलैबोरेशन का मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये हाल-फिलहाल में मेरे को ये चित्र कुमार जी मान लेते हैं, ठीक है? चित्र कुमार एंड गणेश देवांगन, देखिए ऊपर में क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र कुमार एंड गणेश देवांगन, ये दोनों दिखाई दे रहा है, दोनों का प्रोफाइल पिक्चर। इस तरीके से आप लोगों को कोलैबोरेट करना है, जिससे क्या होगा, आपके जो पार्टनर रहेंगे, मान लेते हैं पार्टनर, दोस्त यार कोई भी है, उनके साथ आपका जब अकाउंट आता है तो एंगेजमेंट बढ़ता है। तो इस तरीके से कोलैबोरेशन भी करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ तक समझ आया कोलैबोरेशन का और पोस्ट कैसे करना है? बहुत सारे पार्टनर मैं देख रहा था। लच्छू सर समझ आया यहाँ तक आपको? वीडियो को कैसे, तो मेन आज एक ही चीज़ पे रहते हैं, बताया ना, सब जगह काम नहीं करेंगे, मज़ा नहीं आएगा। हर जगह थोड़ा-थोड़ा काम करते हैं, मज़ा आएगा। एक जगह पकड़ बनाएँगे, मैं बता रहा एक जगह पकड़ बनाएँगे। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरे अकाउंट में करीब कल या परसों की बात है, आज नया सत्र स्टार्ट हो गया होगा इंस्टाग्राम पे। तो 10,500 मतलब 10,500 लोगों के पास पहुँचा था मेरा अकाउंट, 10,500 लोगों के पास। सिर्फ रील्स और पोस्ट, रेगुलर पोस्ट के माध्यम से। तो अगर मैं एक स्टोरी भी डालता हूँ ना, वहाँ पे मेरे को 200 से 300 व्यूज़ मिलते हैं। तो क्या लगता है? एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ। गिव, 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 टेक। 3 बार देना है, 1 बार लेना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? गिव, 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 टेक। गिव, 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 टेक। ध्यान से समझिए इस चीज़ को, मैं क्या बहुत ज़्यादा मैं मतलब शायद तक आप लोगों के ऊपर से भी चला है, लेकिन नहीं जाना चाहिए। गिव, 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 टेक इन द सेंस ये कि आप लोगों को 3 बार देना है, 1 बार लेना है। 3 बार नॉलेज देना है, उनको ज्ञान दीजिए। आपके पास तो बहुत सारा नॉलेज है ना भैया, बाँटो ना यार, क्या रखा है? कौन रोका है बताओ तो? कौन रोका है वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को? कौन रोका है पोस्ट में मत डालो करके? कौन रोका है बताओ ना? कोई नहीं रोका है भैया।
चाहते तो यूट्यूब से भी लीड जनरेट कर सकते हो, यूट्यूब का लीड जनरेशन, लिंक्डइन का लीड जनरेशन और फेसबुक का लीड जनरेशन, उसका अलग ही तीनों अलग-अलग वेबिनार रहेगा। ठीक है, उसका अलग ही वेबिनार रखेंगे, सबको बताऊँगा फिर 5-6 बज जाएगा। ठीक है, तो कौन रोका भैया, बनाओ ना यार, क्या रखा है? देखो कोई नहीं रोका, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? मेरे को अब जैसे कि शुरुआत में अपना बता दूँ, मेरे को वीडियो बनाने में करीब ना 1 डेढ़ 2-3 घंटा लग जाता था। अब एक बार में शूट हो जाता है, फट से बैठो बोल दिया, एडिट करो, डाल दो यार, क्या रखा है? ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अकाउंट को ज़्यादा लोगों तक लेके जाना है, ना कि हमको एकदम प्रोफेशनल बनना है। प्रोफेशनल तो बनोगे धीरे-धीरे, क्वालिटी पे काम होगा तो बनोगी, ज़ाहिर-सी बात है। ठीक है? तो ये है यहाँ तक का मेरा प्रोसेस। तो आप लोग क्या करिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप तीनों को एक साथ कनेक्ट करके रखिए। कनेक्ट कनेक्ट मैं बताया ना, उस दिन व्हाट्सएप में भी बताया था कि व्हाट्सएप और इंस्टा को कैसे कनेक्ट करना है, और इंस्टा और पेज को, इंस्टा और फेसबुक पेज और व्हाट्सएप तीनों को कनेक्ट करके रखिए। मैं वीडियो भेज दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। तीनों को कनेक्ट करके रखिए। जिससे क्या होगा, आप एक जगह काम करोगे, तीनों जगह काम। तो इस तरीके से आप लोगों को, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सार्थक अवेलेबल तो सभी लोग हैं यहाँ, लेकिन वीडियो किसी को नहीं यार। एक चीज़ और बता दूँ मैं लास्ट, फिर अपन आज का ट्रेनिंग यहीं ऐड करेंगे। हाँ, ठीक है, 1 मिनट, एक चीज़ और बताना चाह रहा था मैं, स्टोरीज़। एक स्टोरीज़ का बता दूँ आप लोगों को फाइनल, फिर आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। स्टोरीज़ कैसे पुट करना है जिससे लीड्स अच्छे आएँगे आपको। लीड्स अच्छे आएँगे, बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए, ठीक है? देखो काम कैसे करना है, ये हो गया। अब लीड्स कैसे आएँगे? आप लोगों को क्या करना है, देखो 95 लाइक्स आ गए मेरे को। अब यहाँ पे जाना है मेरे को स्टोरी पे। अब स्टोरी पे आने के बाद मुझे मान लो मैं एक आध कोई भी किसी का इनकम पोस्ट है, किसी का क्या, मेरा ही इनकम पोस्ट लगाऊँगा ना, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि कोई पिक्सेल में आ गया मैं, पिक्सेल में आने के बाद अब मैं आता हूँ यहाँ पे, पुनेश वर्मा का लगाते हैं अपन, ठीक है? पुनेश वर्मा का मैं सॉरी, 1 मिनट। चलो ये सुधीर सर का ही लगा देते हैं, एक मोटा-मोटा एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं। 1 मिनट, ये शायद तक रील्स वाले कॉर्नर में था, स्टोरी वाले कॉर्नर में आ गया। अब क्या करेंगे अपन, चित्र कुमार जी म्यूट कर लीजिए अपने आप ना। ये अब इस तरीके से, जैसे कि मैं बताता हूँ आप लोगों को, आज देने का ये रहा इसका, हमारे चिरंजीवी पाल जी का हम लगाते हैं स्टेटस। अब जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा स्टेटस है, ठीक है? अब इसमें मैं क्या करूँगा, ध्यान से समझिए, ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक, ठीक है? इसमें क्या करना है आप लोगों को, जैसे कि अब यहाँ पे आप लोगों को जो भी चीज़ लिखना होगा लिखेंगे, कांग्रेचुलेशन पार्टनर, ऐसे-ऐसे जो भी लिखते हैं अच्छे से लिखेंगे उसको, कांग्रेचुलेशन पार्टनर करके ये 1 मिनट ना, इस तरीके से आप लोग थोड़ा शैडो बना लीजिए और ये इसको कलर वगैरह दे दीजिए, थोड़ा अच्छा लुक दिखाओ ना यार। हाँ, ये कांग्रेचुलेशन पार्टनर करके, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है ध्यान से समझिए ना, ये हो गया आप लोगों को इस तरीके से। अब जैसे कि मुझे लगाना है यहाँ पे, अब मैं क्या लिखूँगा ध्यान से समझिए। इफ यू वांट टू अर्न मनी लाइक दिस, सो जस्ट डीएम मी और उसके बाद मैं लगा दूँगा ये, और उसके बाद एक और सिंबल लगाऊँगा मैं, वो रहेगा ये वाला, ठीक? अब इसको मैं करूँगा इस तरीके से, इसको बड़ा करूँगा, इसको छोटा करूँगा। अब इसके बाद क्या करूँ, मेरा लिंक तो कॉपी है ही शायद, अगर देखो अब क्या करना है, व्हाट्सएप की लिंक को आपको लोगों को कॉपी कर लेना है और उसके बाद फिर से आना है, उसके बाद आना है यहाँ पे, हम जो स्टिकर वाला सिंबल दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे आना है और आप लोगों को करना है लिंक के ऑप्शन को टच। लिंक के ऑप्शन को टच करेंगे तो यहाँ पे हम प्रेज़ेंट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे, देखो जो स्टिकर टेक्स्ट का क्या आ रहा है ना, वहाँ पे लिखेंगे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप लिख दीजिए, डन कर दीजिए। देखो व्हाट्सएप लिखा हुआ आ गया? नहीं, डिलीट नहीं होना, हाँ। अब यहाँ पे आप लोगों को करना है इस तरीके से, ये देखो, ये हो गया लिंक। अब मैं अपनी स्टोरी में उसका फ़ोटो भी डाल दिया, वो लिख भी दिया, अब मतलब लिंक भी मेंशन कर दिया, ठीक? लिंक भी मेंशन कर दिया, इससे होगा क्या, अब वो बंदा जो भी आएगा, जो भी बंदा है, बंदी हमारे पार्टनर, वो क्या करेंगे डायरेक्टली इस लिंक को टच करेंगे, सॉरी, इस लिंक को टच करेंगे और डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएँगे, स्टोरी से, व्हाट्सएप से। ज़्यादातर ना रिज़ल्ट आपको मैं बताऊँ, लोग ना आलसी हैं। ये सीरियसली बता रहा हूँ, लोग ना आलसी हैं, वो आपके लिंक को टच करके आपके व्हाट्सएप पे आ जाएँगे, लेकिन अगर नंबर ड्रॉप करोगे तो भैया नंबर से वो नहीं आएँगे, ठीक है? यहाँ तक मैं मेरे ख्याल से आप लोगों को फेस करके बताऊँगा। देखो, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया? देखो, स्टोरी पुट करोगे ना तो लिंक पुट कर दीजिए। लिंक, क्योंकि नंबर डाल दिए, तो अब आप लोग हम लोग सोच क्या रहे हैं कि भैया लिंक डाल नंबर डाल दिए, मेरे को कॉल करेंगे, नहीं, नहीं करने वाले। ठीक है? लोग ना बहुत ज़्यादा, लोगों को इतना ज़्यादा बोला जाए तो फैसिलिटी चाहिए यार कि जितना हो सके उनको हल्का काम करना पड़े, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ना पड़े। ये मैटर करता है। लिंक डालिए, लिंक से आपको मैसेजेस आएँगे। ठीक? यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? ये दिखाई देता है, मेरे को समझ नहीं आता अभी। थैंक्स फॉर दिस शानदार सेशन मैम, वेलकम मैम। आप लोग को इनकम मिलेगा, मेरे को खुशी होगा। यही मैं चाह रहा हूँ। सो अब मैं अनम्यूट करना चाह रहा हूँ, कौन है हमारे बीच? हुँ, जल्दी से साकेत कुमार साहू, अगर अवेलेबल हो तो अनम्यूट कीजिए, जल्दी से। यस सर। वीडियो ऑन करिए साकेत जी, हमारे ग्रेट लीडर हो आप, पूरा एमएस जितना आपको जानता है और आप ऐसे करोगे तो साकेत जी, हाँ सर। हाँ हाँ, जी। यहाँ तक आप लोग आपको समझ आया? यस सर, क्लियर है पूरा। पूरा क्लियर है ना? कैसे पोस्ट करना है? हाँ, जी। कैसे पोस्ट करना है? वीडियो बनाने का तो मैं बताया हूँ, बहुत ज़्यादा अभी टाइम हो जाएगा, ठीक है? मैं पोस्ट कैसे करना है, एडिटिंग कैसे करना है, पोस्ट को एडिट कैसे करना है वो बता दिया हूँ। लीड जनरेशन का मेन फंडा बता दिया हूँ। हो सके तो रात को ही अपन एडिटिंग करा देंगे या फिर कल सुबह जस्ट, लेकिन आज 1-2 दिन में पूरा चीज़ कंप्लीट कर देंगे सोशल मीडिया के ऊपर, है ना? तो यहाँ तक का पूरा चीज़ समझ आया कि नहीं आपको? जी, जी। कुछ डाउट्स? यस सर, क्लियर है। कुछ डाउट्स? नो सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छे से वर्क नो, नो, करिए नो। सोशल मीडिया में। वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट कीजिएगा, एडिटिंग का जी, मैं बता दूँगा आप लोगों को, है ना? थैंक यू सर। चलिए ठीक है, म्यूट कर लीजिए। लच्छू राम दुग्गल सर, आप अनम्यूट कीजिए तो अपने आप को। यहाँ तक समझ आया लच्छू सर आपको? ऑल क्लियर सर, बस वीडियो एडिटिंग के बारे में हमारे बीच मनीषा साहू मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, हमारी ग्रेट लीडर। यस सर। मनीषा साहू मैम एकदम जबरदस्त तरीके से डेडिकेटेड पार्टनर है वो। आगे हाँ सर मैम, सब चीज़ समझ में
पूरा क्लियर चीज है समझ सर, आ जो गया? भी था मतलब नहीं। यस सर, हाँ, पूरा बेसिक जो बेसिक भी में से छूटा था इसे सेशन में क्लियर हो गया। हाँ, प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करना है, बायो और जितना भी था सब लगभग बता दिया हूँ। लीड जनरेशन का टॉपिक, लीड जनरेशन आपको समझ आया? यस सर, क्लियर है? मजा आ गया काम करने में? यस एक चीज सर, और बहुत। एक चीज और छूट रहा होगा, वो है आप लोगों का वीडियो एडिटिंग, है ना? यस सर, वीडियो एडिटिंग का मैं आज ही कोशिश करूंगा, आज रख दूं या रात या कल जैसे भी बनता है, आज ही काम कंप्लीट कर देंगे। बाकी सब क्लियर है ना आपको? यस सर। और सेशन डल जाएगा वीडियो, बाकी ठीक तो है? आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही शानदार था सर। बेसिक बेसिक जो चीजें मैं आप लोगों को बताऊं वो समझ आ गई कि प्रोफाइल बिल्डिंग, बायो, सब चीज समझ आ गया ना? जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब वीडियो एडिटिंग बस करना, आज मैं आप लोगों को कंप्लीट कर दूंगा, उसका बिल्कुल इशू मत लीजिए, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ना म्यूट कर लीजिए, थोड़ी सी जल्दी से म्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, तो साथ बताइए प्रोफाइल बिल्डिंग का यहाँ तक आपको समझ आया कि नहीं? सब चीज लीड जनरेशन, प्रोफाइल बिल्डिंग और पोस्ट एडिटिंग। जी सर, पूरा समझ आ गया सर। वॉइस नोट कैसे डालना है, सब चीज समझ आ गया आपको? जी सर जी। आपको यस सर, हाँ चित्र कुमार जी, आज का ट्रेनिंग समझ आया आपको? जबरदस्त था सर। अच्छा है, और चीज क्लियर हो गया सभी चीज। सर वो नॉर्मल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट कैसे स्विच करना है वो बता दीजिए। अच्छा, नॉर्मल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कैसे स्विच करना है बताऊं? वो तो खैर बहुत सिंपल है। आप लोग सेटिंग्स में जाओगे ना, उसके बाद नीचे सबसे नीचे वाले कॉर्नर में जाएगा स्विच टू प्रोफेशनल करके। देखो सबसे पहला चीज है यार, आप लोग जो सीखे हो ना उसको ना सिर्फ सीखने तक फोकस मत करिए, इंप्लीमेंट करिए। इंप्लीमेंट नहीं करोगे भैया, कितना बड़ा ट्रेनर वाला कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आज अगर सीखे हो लीड जनरेट कैसे करना है, आज सीखे हो वॉइस नोट कैसे डालना है, आज अगर सीखे हो कि मतलब 5:1 वाला रेशियो सीखे हो, तो इंप्लीमेंट करो, तुरंत इंप्लीमेंट करो। क्या दिक्कत है, कितना टाइम लगेगा? एडिटिंग सीखे हो, मतलब बोला जाए तो पोस्ट एडिटिंग सीखे हो, तुरंत बना के डालो ना, तुरंत टैग करो, मेंशन करो, कोलैबोरेट करो। और कोलैबोरेट हर किसी को मत कर देना, कोलैबोरेट भैया उनके मतलब अगर आप किसी को कोलैबोरेट कर रहे हो ना, तो आपके पोस्ट में वो फोटो रहनी चाहिए। अगर मान लेते हैं मैं केदार जी को अगर कोलैबोरेट कर रहा हूं, तो मेरे जो मैं जिस पोस्ट में कोलैबोरेट कर रहा हूं केदार जी को, उस पोस्ट में केदार जी भी अवेलेबल रहनी चाहिए, उसका फोटो रहना चाहिए, या तो उनका नाम वगैरह रहना चाहिए, तब उनको कोलैबोरेट करूंगा। नहीं तो वो मेरी पोस्ट को अपने अकाउंट में क्यों डालेंगे भैया? कुछ ना कुछ तो ऐसा रहना चाहिए ना। तो कोशिश ये करना है कि पार्टनरशिप, समझ लो क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप करना है आपको, आपके दोस्त यार फ्रेंड पार्टनर जो भी है, पार्टनरशिप करना है। तो इस तरीके से इंप्लीमेंट करिए, इंप्लीमेंट करोगे तभी रिजल्ट आ पाएगा, ठीक है? सो अगर